हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो इन्होंने ये कहा है कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, मतलब जो सूजन वगैरह आ जाती है उनके अंदर, तो वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, मतलब किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो अब ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन तो कॉज करते हैं, इनके साथ साथ कुछ पैरासाइट्स है जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो वो कौन कौन से है? टेपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म। तो ये सभी वर्म हैं जिसकी वजह से क्या है? इन्फेक्शन कॉज होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कौन कौन सी डिजीज़ है। फर्स्ट डिजीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या है? किसे अफेक्ट करता है? लीवर को। द लीवर इज़ अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। तो इन्होंने ये कहा है कि जो जॉन्डिस डिजीज़ जो है वो हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, पर लीवर को अफेक्ट करती है, पर इसके साथ साथ और कौन कौन से पार्ट जो है जिसके मतलब सिम्टम्स देखकर हम बता सकते हैं कि इस पर्सन को जॉन्डिस है। तो वो क्या है? स्किन और आई का कलर। तो वो क्या होता है? वो येलो कलर में टर्न हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट की वजह से। तो वो बाइल पिगमेंट का नाम क्या है? बिलिरुबिन। तो BILIRUBIN। तो ये पिगमेंट का नाम है जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, ठीक है। उसके डिपोजिशन की वजह से ही जो स्किन का और आई का जो कलर है वो येलो में टर्न हो जाता है। अब सेकंड डिजीज़ है वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग क्या है? इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। अब तो इसमें क्या होता है? माउथ से जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट होता है वो इजेक्ट हो जाता है, मतलब वो बाहर आ जाता है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, जो ये एक्शन है वो अपने आप होती है, इसलिए इन्होंने कहा है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। कौन कंट्रोल कर रहा है इसे? वोमिट सेंटर इन मेड्यूला। तो हमारे मेड्यूला रीजन में एक वॉमिट सेंटर है। मेड्यूला रीजन कहाँ पे है? हमारे ब्रेन का पार्ट है ये। तो वहाँ पे वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या है? अपने आप ये रिएक्शन मतलब इजेक्शन होता है फूड का, तो इसे हम वॉमिटिंग बोलेंगे। तो ये फीलिंग ऑफ नोसिया प्रोसीड वॉमिटिंग। तो नोसिया में क्या होता है? सिकनेस, मतलब वो उसका जी मिचलाना वगैरह ऐसा कुछ फील होता है, उसे अच्छा फील नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या है? वॉमिटिंग आती है। फिर नेक्स्ट है डायरिया। तो इसमें क्या होगा? द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। तो इसमें क्या होगा? बाउल मूवमेंट एबनॉर्मल होएगी, ठीक है। जो स्टूल जो होता है वो एबनॉर्मल ढंग से बाहर आएगा। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को ही हमने स्टूल बोला है। तो उसमें लिक्विड जो है, पानी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं कि उस पर्सन को डायरिया है। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है? जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हम कब्ज बोलते हैं। इन कॉन्स्टिपेशन द feces आर रिटेन विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें क्या होगा? जो स्टूल जो है वो कॉलन के अंदर ही रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है? जो मूवमेंट है उसकी वो इरेगुलर होगा, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि अब हमने जाना है फ्रेश होने के लिए, पर वो कंप्लीट अच्छी तरह से हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। तो अब नेक्स्ट है हमारा इंडाइजेशन। इसमें क्या होता है? इन द कंडीशंस द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। इसमें जो फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या है? हमें फुलनेस की फीलिंग होएगी, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि हमारा पेट जो है वो भरा हुआ है। तो द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडुकेट एंजाइम सेक्रीशन, एनएक्सिटी,
फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। इसमें क्या होगा कि जो एंजाइम सेक्रेशन है वो इनएडुकेट मैनर में, मतलब प्रॉपर ढंग से नहीं सेक्रेशन नहीं हो पाएगा। और एनेक्सिटी में क्या होता है, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब वैसे तो एनेक्सिटी मीन्स क्या होता है, चिंता होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर पाता है सही ढंग से। मतलब स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर देगा हमारे स्टमक में एसिड के अमाउंट को। जब एसिड का अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इनडाइजेशन जो है वो कॉज होगा। ठीक है, इस प्रकार क्या है, एनेक्सिटी जो है वो इनडाइजेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, कॉन्टामिनेटेड फूड अगर हम लेते हैं तो उसकी वजह से अगर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो हम उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, ओवर ईटिंग, अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तब भी इनडाइजेशन जो है वो हो जाएगा, मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ज़्यादा। और स्पाइसी फूड खाए तब भी इनडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है पीईएम। पीईएम क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसे हम पीईएम कहते हैं। पिछली मतलब अभी रिसेंटली ये ऐड हुआ है ये वाला टॉपिक हमारे इसमें। तो हम पीईएम के बारे में देखते हैं। डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड in many underdeveloped country of South and Southeast Asia, South America and West and Central Africa। तो उन्होंने ये कहा है कि प्रोटीन और फूड कैलोरीज की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी होता है कमी, इनकी कमी की वजह से क्या है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है, जो इन्होंने नाम बताए हैं साउथ की कुछ कंट्रीज़ के नाम, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, वहाँ पे ये पीईएम जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों मिली है वहाँ पे ये वाली डिजीज़ देखने को। तो वहाँ पे जो मतलब जो अंडर डेवलप है, मतलब अभी वो डेवलप अच्छी तरह से नहीं हुए, डेवलपमेंट हो रही है उनकी, तो वहाँ पे कुछ पैसे वगैरह मतलब कमी होती है। वहाँ पे गरीब जो बहुत ज़्यादा जो गरीब होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या उन्हें ये डाइट अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और रीज़न क्या है वहाँ पे, में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो नंबर में है, सॉरी अमाउंट नहीं, नंबर में पॉपुलेशन अफेक्ट होती है ड्यूरिंग ड्राउट, फैमिन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। तो ये सभी वजह है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है पीईएम से अफेक्ट होती है। अब ड्राउट का मतलब होता है सूखा, मान लो 2-3 साल बारिश ना हो तो हम कह देते हैं सूखा पड़ गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, अनाज की कमी हो जाएगी। मतलब जो रिच पर्सन होते हैं वो तो कहीं ना कहीं से तो अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं, पर जो पुअर पर्सन है वो अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके बच्चों में ये डिजीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, फैमिन का मतलब क्या है, वो भी थोड़ा सूखे जैसा ही है, अकाल पड़ जाना। ठीक है, जब अकाल पड़ जाता है तब भी जो पीपल्स जो होते हैं, मतलब जो बच्चे होंगे इससे अफेक्ट होंगे, क्योंकि अकाल पड़ जाएगा तो सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। जैसे सूखा तो जब बढ़ता है जब बारिश वगैरह ना हो, अकाल के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि वार वगैरह, मतलब युद्ध वगैरह हो, तब उस वजह से भी अकाल पड़ जाता है। तो भाई ड्रॉट सूखा पड़ जाए तब भी हम उसे अकाल पड़ना ही बोलेंगे। तो बस यही है कि फैमिन की वजह से भी जो बच्चे हैं उनको पीईएम से, मतलब बच्चों के अंदर ये डिजीज़ डेफिशिएंसी डिजीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कारण है इसका है पॉलिटिकल टर्मोइल। इसमें क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता। मतलब यदि किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की जो करेंसी जो होती है वो डाउन हो जाती है, मतलब उसका रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, जो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या होगा, फूड प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, और फूड प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो गरीब परिवार के जो छोटे बच्चे जो है उनको अच्छी तरह से मतलब प्रोटीन और कैलोरी रिच फूड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उनको ये डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। आई होप आप वजह समझ गए होंगे इनकी।
हम आगे देखते हैं। दिस हैपन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन मिड 80s। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है लिबरेशन वॉर, जो आज़ादी की जो वॉर, स्वतंत्रता के लिए जो उनके बीच में युद्ध जो हुआ था और इथोपिया में एकदम से सूखा पड़ गया था मिड 80s में, तब ये ऐसा देखने को मिला था। वहाँ के जो बच्चे जो थे उनके अंदर ये डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई थी। ठीक है, तो PEM अफेक्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मारस्मस एंड क्वाशरकॉर। तो इन्होंने ये कहा है कि जो PEM जो डिजीज़ है वो किसे अफेक्ट करती है, इन्फेंट्स को और चिल्ड्रंस को करती है। ठीक है, उनकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, मारस्मस एंड क्वाशरकॉर। तो हम इन दोनों डिजीज़ को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो क्या है, मारस्मस इज़ प्रोड्यूस बाय ए साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। मतलब जो मारस्मस जो है वो प्रोटीन और कैलोरी की दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पर जो क्वाशरकॉर है, देखिए नीचे, इज़ प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पेनिड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। तो जो इन्होंने कहा है कि क्वाशरकॉर में क्या होता है, कैलोरीज की जो है वो उसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट लेस देन ए ईयर इन एज। तो मारस्मस में क्या होगा, जो बस लेस देन ए ईयर इन एज मतलब 1 साल के कम जो छोटे इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलती है ये डिजीज़। If mother milk is replaced too early by other food which are poor in both protein and caloric value। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर उस बच्चे को जो 1 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है, उन्हें मदर मिल्क मतलब उन्हें मदर का जो मिल्क है वो रिप्लेस हो जाता है, मतलब उन्हें कम नहीं मिल पाता है, उसकी जगह कौन ले लेता है, दूसरे फूड ले लेते हैं। बट उस फूड में प्रोटीन और कैलोरी जो वैल्यू है, पीछे भी आपको बताया था कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ध्यान में होगा। तो इन दोनों की जो अमाउंट जो है वो पुअर हो, तब क्या है उनके अंदर ये मारस्मस जो है वो जो बच्चा जो होगा उस मारस्मस से अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उससे ये डिजीज़ हो जाएगी। दिस ऑफन हैपन्स इफ़ द मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ऐसा कब होता है भाई, ऐसा हो सकता है कि अगर जो मदर जो है वो बच्चा छोटा ही है और वो दोबारा से प्रेग्नेंट होगी हो, और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, और या फिर वो जो मतलब अभी पहले वाला बच्चा जो है वो छोटा है बहुत, और दूसरा जो बच्चा है वो उसका जन्म हुआ हो, तो उस दौरान क्या होता है, मदर कंप्लीट फीड नहीं करवा पाती है जो उससे बड़ा जो बच्चा होता है उनको, इस वजह से अफेक्ट हो जाता है वो। इन मारस्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। अब इन्होंने ये कहा है कि मारस्मस में क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ। तो प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है, ग्रोथ और मतलब अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, और टिश्यू प्रोटीन की रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पाती है। मान लो उसे मतलब कोई टिश्यू डैमेज हो चुका है तो वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम एमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट। उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी, दुबली हो जाएगी, थिन हो जाएगा, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। एमेसिएशन मतलब होता है दुबलापन, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एंड थिनिंग ऑफ लिम्स, तो उनकी जो टांगे जो है वो भी पतली हो जाएगी। रिजल्ट क्या है इसका, द स्किन बिकम्स ड्राई। उसकी वजह से और क्या होगा, जो स्किन जो होगी वो ड्राई हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और रिंकल पड़ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, झुर्रियाँ से दिखाई देगी। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली। मतलब ग्रोथ रेट और जो बॉडी वेट है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज़ आर इम्पेयर्ड। तो उन्होंने कहा है कि ग्रोथ के साथ साथ जो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है, जो मेंटल एबिलिटी जो है वो भी अफेक्ट होएगी। ठीक है, वो अच्छी तरह से ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। अब आगे देखिए, क्वाशरकॉर इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पेनिड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। जो क्वाशरकॉर जो है वो क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से प्रोड्यूस तो हो रही है, बट अकेले कैलोरी की वजह से नहीं, मतलब दोनों चीज़ें जो है वो
अफेक्ट कर पा रही है उन्हें। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन ए चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज। तो डिफरेंस क्या है कि जो मारस्मस था वो लेस देन 1 ईयर है, और जो क्वाशियोकार जो है वो मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कैलोरी जो है वो उनको हाई अमाउंट में मिल जाती है। ठीक है, बट प्रोटीन जो है वो उन्हें लो डाइट में मिल रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या देखिए, लाइक मारस्मस क्वाशियोकार शो वास्टिंग ऑफ मसल्स। तो मारस्मस की तरह ही क्वाशियोकार में वास्टिंग ऑफ मसल, मतलब मसल जो है वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, वो अच्छी तरह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, थिनिंग ऑफ लिम्स जो है वो थिन हो जाएंगे। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, तो उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी और ब्रेन की डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। देखिए, मारस्मस की तरह ही क्वाशियोकार के अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, अनलाइक मारस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। तो इसमें क्या होता है कि जो फैट जो है वो स्किन के अंदर रह जाता है, जमा रह जाता है। ठीक है, मोर एवर इसके साथ साथ क्या होगा, एक्सटेंसिव ओडिमा, और इसकी वजह से क्या है, उसमें ओडिमा होता है स्वेलिंग आ जाना, तो उसका पेट जो है वो पोर्ट लाइक हो जाएगा। ठीक है, एक मटके की तरह ज़्यादा दिखाई देगा, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा दिखाई देगा। ठीक है, उसका पेट जो है, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन, और उसकी बॉडी पार्ट्स में क्या है, स्वेलिंग सी दिखाई देगी। ठीक है, तो मारस्मस में तो उसकी बोन्स दिखाई देने लग जाएगी, हड्डियाँ दिखाई देने लग जाएगी, और क्वाशियोकार में क्या होगा, जो उसका बेली रीजन जो है वो पोर्ट की तरह हो जाएगा, वो स्वेलिंग दिखाई देगी उसके अंदर। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे डिसीज़ के बारे में। हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।